कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग क्या सीखेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर 3 आईसीएसई क्लास 9 का चैप्टर 3 है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला आपको क्या देखना है ना, पहला फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 बाई एन। यहाँ पास ए क्या है? ए है आपका अमाउंट, पी क्या है? प्रिंसिपल, आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडली ईयरली, उसको कितना हर साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, और एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। सेकेंड वाला है कि हर बार आर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, हर बार रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला आपको क्या बोला? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। यहाँ ए क्या है? ए है अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या? अमाउंट मतलब अमाउंट कैसे होता है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में दोनों आ जाता है, इंटरेस्ट में दोनों आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट भी आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाता है। जब सेम पैसा को आप एफडी करा के रखे हुए हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में रखे हैं, सेम पैसा को म्यूचुअल फंड में रखे हैं, स्टॉक में रखे हुए हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है। मतलब प्रिंसिपल का होता है जो अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं, वो अमाउंट जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि आप 100 रुपये डिपॉजिट किए तो प्रिंसिपल वैल्यू 100, इस पर आपको 10 रुपये इंटरेस्ट मिला तो 110 हो गया, तो अमाउंट क्या हो गया? 110। मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलकर क्या बनता है? अमाउंट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलकर क्या बनता है? अमाउंट। ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। यदि पैसा एफडी किया हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट है, और म्यूचुअल फंड में रखा हुआ तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। इससे दो चीज़ समझ में आया कि अमाउंट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये डायरेक्ट फार्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 बाई एन। जब आपको अमाउंट पता चल गया, आपको प्रिंसिपल पता चल गया, आपको पूछेगा कि इंटरेस्ट आपको कितना मिला, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? तो अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? ये भी फार्मूला देखने को मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को हटा देंगे। अमाउंट जो हमको मिला, जो अमाउंट टोटल मिला और जो डिपॉजिट हम किए थे, मान लीजिए हमको मिला कितना? 110, और डिपॉजिट कितने किए थे? 100। इसमें से सब्सट्रैक्ट करें तो हमको क्या निकल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। मीन्स यही फॉर्मूला को इधर उधर घुमाकर हम इसको निकालते हैं। अमाउंट पता है और इंटरेस्ट पता है तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, अमाउंट पता है प्रिंसिपल पता है तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। और बेसिक फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 बाई एन। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। ये हुआ फर्स्ट बात। यहाँ पास क्या हो गया ना कि रेट फिक्स है। मान लीजिए यहाँ प्रिंसिपल आपका फिक्स है, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितना साल के लिए रख रहे हैं, और आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए कि हर साल आपको 12% मिल रहा है, चेंज नहीं हो रहा, हर साल 12% मिल रहा है। ऐसा कंडीशन भी तो हो सकता है हर बार रेट क्या हो? चेंज हो। हर बार क्या हो? रेट चेंज हो। हर बार रेट चेंज होगा तो कैसे सॉल्व होगा? सेकेंड वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला से ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस R1 बाई 100, 1 प्लस R2 बाई 100, R3 बाई 100, ये वाला फार्मूला लगेगा। हर बार रेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मान लीजिए दिया हुआ है कि पहला रेट आपका कितना था? 12%, फिर दूसरा रेट क्या हो गया? 14%, तो रेट चेंज हो रहा था। इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस, पहला के लिए क्या ले लेंगे? R1 बाई 100, पहला साल हो गया। फिर दूसरा के लिए क्या ले लेंगे? 1 प्लस R2 बाई 100। यदि R चेंज होते रहेगा तो ये ऐसे कंटिन्यू सक्सेसिव रूप में बनते चला जाएगा। ये कब होगा? जब आपका रेट चेंज है। पहला वाला जो सीखे थे इसमें आपका रेट क्या था? रेट एक फिक्स था कि 12%, हर साल 12% मिलेगा। नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल के लिए रखे हैं, प्रिंसिपल कितना अमाउंट आप रखे हैं, ये हो गया फार्मूला का एक्सप्लेनेशन। ये बात भी समझ में आ गया कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब दोनों आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट भी आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करा तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करा तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे। अब एक्सरसाइज पर आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये समझना रहता है कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या निकालना है। जस्ट लाइक यहाँ पास पढ़िए, क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द अमाउंट। क्या फाइंड करना है? अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड क्या करना है? हमको अमाउंट भी फाइंड करना है, अमाउंट कितना है, और हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या क्वेश्चन में है। फिर क्या कह रहा है कि 12,000, ये आपका क्या? प्रिंसिपल। पी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको? 12,000, सॉरी 12,000 था, ठीक है। और कितना साल के लिए रखा हुआ है? एन कितना दिया हुआ है? 3 ईयर्स। और रेट कितना दिया हुआ? आर कितना दिया हुआ है? 5%। बात समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को करके फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 इन 3 ईयर्स एट 5%, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंड एनुअली। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट की क्या हो जाता है? ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन।
अमाउंट आपको निकालना है, अमाउंट नहीं पता, पी आपको पता है कितना है 12,000 1 प्लस आर कितना रेट से निकालना है 5 से निकालना है 5/100 का पावर 3 क्यों, क्योंकि कितना साल के लिए रखे हुए हैं 3 ईयर्स। अब इसको कट कर देंगे 5 1 जा 5 5 2 जा 10 20 हो गया। मीन्स क्या हो गया ए इज इक्वल टू 12,000 1 प्लस 1/20 का पावर 3। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ एलसीएम क्या निकलेगा 20 निकलेगा। अमाउंट इज इक्वल टू 12,000 एलसीएम क्या निकल गया 20, तो 20 प्लस 1 इक्वल टू 3। कैसे हुआ समझिएगा, 20 और 1 का एलसीएम निकालेंगे 20, 1 के टेबल में 20 को कंपेयर करेंगे तो 20 आता है, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20, 20 को 20 से कंपेयर करेंगे तो एक बार में आता है, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1। मीन्स क्या हो गया, मीन्स हो गया आपका अमाउंट इज इक्वल टू 12,000 21/20 का पावर 3 मतलब ये 3 बार मल्टीपल है 12,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। एक जीरो कैंसिल, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, फिर यहाँ से भी एक जीरो कैंसिल। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो बचा क्या 3 इंटू 21 इंटू 21, यह आएगा 277832। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13,891.5। ये आपका निकला, क्या निकला अमाउंट। हमको निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्सट्रैक्ट कर देना। अमाउंट अपना कितना निकला है 13,891.5। इसमें से आपको प्रिंसिपल सब्सट्रैक्ट करना है। प्रिंसिपल क्या है 12,000 है, प्रिंसिपल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1891.50। सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया।